थोड़ा सा अगर आप इस बात पे बात और कर सकते हैं कि अगर छोटा कैपिटल है तो मैं क्या करूं, मेरे पास उतना ही है, व्हाट डू आई डू? आप सीखो। आप किसी ब्रोकरेज फर्म, किसी फाइनेंशियल फर्म में काम करो जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। आप इकट्ठा करो कैपिटल, और हम्म। फिर आप फुल टाइम करने के लिए आप कोशिश कर सकते हो छोटे कैपिटल के साथ। पर आप अपना एग्जिस्टिंग जॉब नहीं छोड़ सकोगे, और आप इतना नहीं कमा सकोगे कि आप अपना और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको। तो आपको इकट्ठा तो करना पड़ेगा, और आजकल इतना भी मुश्किल नहीं है। 50 60 70 लाख रुपए इकट्ठा करना लगते हैं, 7 8 साल लगते हैं, पर बिजनेस शुरू करने में भी तो लगता है ना। बिजनेस भी कोई कल आदमी 3 लाख रुपए के साथ आप ये तो नहीं सोच के चलता है कि मैं आज कल से बिजनेस शुरू कर दूंगा। तो आप ये क्यों सोचते हो कि ये ट्रेडिंग ऐसी चीज है कि बिजनेस नहीं कर सकता बट ट्रेडिंग मैं 3 लाख में कर लूंगा? तो बड़ी ज्यादती हो जाती है। सही बात। तो क्या मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर सकता हूँ ये 3 लाख से, और धीरे धीरे इस 3 लाख को मैं बढ़ाऊं ताकि एक मेरा साइज बन जाए, तब मैं जॉब छोड़ के फिर ट्रेडिंग में फुल टाइम लग जाऊं? हाँ, कर सकते हो आप। 3 लाख को करो, उसमें आपके ज्यादा नहीं बनेंगे, कम ही बनेंगे, पर आप इकट्ठा करो इन द मीन टाइम, और एक्सपीरियंस हम्म गेन करो। आपको थोड़ी समझ आएगी। अ, हम्म। तब तक शायद आपको, आपका कई लोगों का चस्का होता है, देखते हैं कि भाई वो ट्रेडिंग में एक्चुअली हकीकत कुछ और है। जी दिखता बहुत अच्छा है, हर कोई कोई नहीं बताता कि मैं अपना सारा फैमिली का पैसा हार चुका हूँ, और सब जी दिखाते हैं कि हम तो बहुत ही सक्सेसफुल हैं। तो वो जी ऐसी बात नहीं है। 90% ट्रेडर्स फेल ही होते हैं, जी और वो हर बिजनेस में फेल होते हैं इतने लोग। इसमें दिखता नहीं है। बिजनेस में आप फेल हो गए तो दिखता है। आपका हम्म बिजनेस अगर नहीं चल रहा तो हर एक को दिखता है। इसमें हम्म। नहीं दिखता, और कोई दिखाना भी नहीं चाहता। चलिए मैं थोड़ा सा और टेक्निकल डिस्कशंस पे अब आता हूँ। आई थिंक फिलोसॉफिकली आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो वो आई होप माय यूजर्स हैव अंडरस्टूड कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग जिसमें आपने अभी अपना कोर वर्किंग रखा है, और आई थिंक आप ऑप्शंस बाइंग साइड में ज्यादा है कि ऑप्शन सेलिंग साइड में सर? बाइंग साइड बहुत कम करता हूँ, क्योंकि बाइंग साइड के लिए बहुत चीजें अलाइन होनी चाहिए। देखिए, एक हम्म, तो इंडिया में लॉन्ग टर्म ऑप्शंस की लिक्विडिटी नहीं है। नहीं है, तो करेक्ट। आप ये देखो कि आप 30 डेज, मतलब ऑप्शन लिक्विड ही जब एक नई एक्सपायरी शुरू होती है तब लिक्विड होते हैं। हाँ। तो 30 डेज में टाइम डिके बहुत ज्यादा होने लगती है। तो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द टाइम डिके। तो हम्म, बहुत ही, मतलब अगर आपको ऐसा सेटअप मिले कि वॉलेटिलिटी बहुत कम हो गई है, और प्राइस एक बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड कर रही है, और वहां से कोई ब्रेकआउट होता है, तो वहां पे बाइंग चलेगी। पर ये ऐसे सेलिंग साइड में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, रोज मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके बाइंग साइड में मुझे बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके और ओके। बाइंग साइड में रिस्क भी बहुत है ना। मैंने आपको बताया कि आप बाय करते हो तो आपका 50-50 चांस है सक्सेस जी का, जी। और अगर आप सेल करते हो तो आपका 80-90% चांस है। अच्छा तो अच्छा। क्यों आप 50% पे जाओगे जब आपको 80-90% मिल सकता है? तो सर बट सेलिंग तो आई मीन इट्स अ रिलेटिवली रिस्कियर थिंग, चांसेस हाई है बट रिस्क भी बहुत हाई है ना इसमें। एक नॉर्मल इंसान रिटेल इन्वेस्टर कैसे सेलिंग करेगा? देखिए, रिस्क कहाँ से आती है? रिस्क आती है तब जब आपका, दो चीजें हैं। एक, अगर आपका लॉस हो रहा है और आप लॉस को जल्दी नहीं काटेंगे तो आपका आपका रिस्क है। और दूसरा, ओके। अगर आपकी पोजीशन साइज बड़ी है तो फिर आपका रिस्क है। अब राइट। अगर आपने, जैसे आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टाइटन 1200 कितना है, I don't remember also, but it say 1380 something, it's quoting around 1380 today. ओके। So I find it's a range bound stock. So I have sold 4 lots per 1 crore. When I talk of figures, I talk per 1 crore. So I have sold the 1600 call, and I have sold the 1300 put, ओके which is about ओके me about 100 rupees, and I ओके have generated 72,000 of premium. ओके। अब 4 लॉट से मेरा कितना घाटा हो जाएगा? और मैं देख रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अगर अगर हुआ है ऐसा, एक बार टाइटन में मैंने करा था, और वो कुछ न्यूज आई थी, और वो 3 स्टैंडर्ड डिविएशन की मूव हो गई थी, तो और वो 160 रुपए अगले दिन डाउन खुला था। तो मेरा बहुत तगड़ा घाटा हुआ था, पर ऐसा बहुत कम होता है।
95% टाइम्स आपका फायदा होता है। आपको तकलीफ तब आती है जब आपकी पोजीशन साइज बहुत बड़ी हो। अगर आप पोजीशन साइज को ठीक रखोगे तो झेल जाओगे आप लॉस। तो मैं एक बार इसको और थोड़ा सा इसी एग्जांपल पे जा रहा हूँ कि आपने टाइटन स्टॉक क्यों आइडेंटिफाई किया, क्योंकि आप उसमें काफी टाइम से काम कर रहे हैं और उसका चाल आप समझते देखिए, हैं। मेरा क्या ट्रेडिंग स्टाइल है कि मैं ऑप्शनेबल स्टॉक्स जो हैं जिनमें लिक्विडिटी है और जो रेगुलरली ट्रेड होते हैं वो लगभग 25 या 30 स्टॉक हैं, इससे ज्यादा जी नहीं है। जी। तो मैं वो 25-30 स्टॉक्स को देखता रहता हूँ, रोज देखता हूँ शाम को। और मैं उसमें देखता हूँ, अब जैसे टाइटन एक और तरीके से भी देख लीजिए, 1380 रुपए पे है और से उसका 1340 रुपए पे सपोर्ट है। तो मैं देखता हूँ कि जो 30 डेल्टा पुट है, से 1300 का पुट है, उस पे मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं। तो डायरेक्शनली अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं खरीदूंगा नहीं, मैं 1300 का पुट बेचूंगा और 1340 का स्टॉप लॉस रखूंगा जहां सपोर्ट है। तो अच्छा अच्छा। मेरा 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 व्यू पहले से ही होता है इन स्टॉक्स पे, क्योंकि मैं रोज ही देख रहा हूँ इनको, 25-30 स्टॉक को देख रहा हूँ। तो व्यू मेरा पहले से है। और जब मैं चार्ट को देखता हूँ तो मैं सिर्फ जो जो जिसको कहते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, वो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो अगर अगर मुझे अच्छा रिस्क, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1380 पे चल रहा है, 1340 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो 1340 का सपोर्ट देख के मैं देखता हूँ कि भाई इसमें कितनी सेफ्टी मुझे मिलके अच्छा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो मैंने 1300 का अगर देखा कि 1300 पे मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं, तो उससे 15,000 रुपए ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइटन में शायद 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम है। तो 10% का रिटर्न है ना, पोटेंशियल रिटर्न है। मतलब रिटर्न तो तब होता है जब एक्सपायरी हो जाती है। तो वो करके मैं ऐसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स में आइडेंटिफाई करता हूँ और मुझे रोज बहुत सारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल जाते हैं। तो मैं टाइटन में 4 या 5 लॉट से ज्यादा नहीं करूंगा। मैं अपना रिस्क जो है बहुत सारे स्टॉक्स पे बहुत सारे दिनों में, अगर मुझे टाइटन में 8 लॉट करने हैं तो मैं 8 लॉट भी एक दिन में नहीं करूंगा। मैं 2 लॉट आज करूंगा, 2 लॉट शायद 3 दिन बाद करूंगा। तो जितना आप डाइवर्सिफाई करेंगे, टाइम में डाइवर्सिफाई करिए, अंडरलाइंग में डाइवर्सिफाई करिए। अगर आप कर सकते हैं तो जो स्टॉक्स को आप पुट्स बेच रहे हैं और कॉल बेच रहे हैं उसमें कर सकते हैं, वो भी करिए। पर अनफॉर्चुनेटली कॉल साइड में आपको ज्यादा मजा नहीं आता, क्योंकि एक तो मार्केट नेचुरली आप ट्रेंडिंग होती है और दूसरा कॉल साइड में प्रीमियम बहुत कम होते हैं। तो कॉल साइड में कम अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो 90% जो ट्रेड होते हैं वो या साइडवेज वाले ट्रेड होते हैं या डायरेक्शनल लॉन्ग होते हैं। डायरेक्शनल लॉन्ग मेरा मतलब शॉर्टिंग अ पुट, नॉट गोइंग लॉन्ग। ओके, मिलते हैं ऐसे 5-10% ऐसे मिलते हैं जहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली फ्लैग पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया, जहाँ पे आप लॉन्ग जा सको। पर वो ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलते हैं। मतलब आई थिंक महीने में 3-4 भी ऐसे ट्रेड हो गए तो बहुत ज्यादा हो जाता है। सो दैट मीन्स ये 20-25 स्टॉक जो आप रेगुलरली देख रहे हैं उनका ऑप्शंस में आपका एनी टाइम पोजीशन रहेगा, या ओनली जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तब आप पोजीशन क्रिएट करते हैं? अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कहीं ना कहीं तो स्टॉक सपोर्ट फॉर्म करता है ना, सपोर्ट फॉर्म करता है या कुछ पैटर्न फॉर्म करता है। तो जहां वो पैटर्न उसने फॉर्म किया वहां पे मैंने 2 लॉट भेज दिए। अच्छा। तो ऐसे ऐसे करता हूँ। मेरा व्यू, मैं ऐसा नहीं है कि मैं चार्ट से व्यू फॉर्म करूंगा। मेरा व्यू, मैं स्टॉक्स देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये स्टॉक जो है ये अपवर्ड ट्रेंड में है, तो मुझे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने हैं। तो अगर मुझे मिल गया कोई पैटर्न या कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट मिल गया जिसके नीचे मैं कुछ कर सकता हूँ तो फिर मैं कर लेता हूँ। आपकी और बात मिलते रहते हैं मुझे दिन में बहुत सारे, मतलब जरूरत से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है जिसको मैं एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं निकल भी बहुत जल्दी जाता हूँ पोजीशन से, क्योंकि अगर पोजीशन ठीक नहीं चल रही या मेरे हिसाब से नहीं चल रही तो और इतने अपॉर्चुनिटीज है, तो क्यों अपना सर खपाओ ऐसी चीज में जो चल नहीं रहा। तो आप जल्दी निकलो और किसी और में घुसो। समझ गया मैं। मुझे आपसे बात करते हुए एक जन की याद आ गई, उनका नाम है PR सुंदर, वो शायद आपके मित्र भी है। तो बहुत अच्छे। उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में
कि ऑप्शन सेलिंग के अंदर में लोग बोलते हैं कि रिस्क अनलिमिटेड है, पर उन्होंने कहा था कि अनलिमिटेड रिस्क कैसे हो सकता है, आपके पास तो सामने स्क्रीन है, जब सौदा काटना हो तो काट लेना, इसमें अनलिमिटेड कैसे हुआ रिस्क? अनलिमिटेड रिस्क इसलिए होता है कि अनलिमिटेड का ये मतलब नहीं कि आप 10 करोड़ रुपए चले जाओगे। अनलिमिटेड का ये मतलब है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है झेलने की। जी तो अगर जी, आप 50 लाख रुपए पे बिल्कुल ही ठंडे पड़ जाओगे तो आपके लिए तो 50 लाख ही अनलिमिटेड रिस्क हो गया ना। सही तो बात है। मैंने सुंदर साहब के साथ ट्रेडिंग करी है और उनकी कैपेसिटी बहुत है, जो हम ऑर्डिनरी आदमी की कैपेसिटी नहीं होती। अब हम्म हम कई कई दिन हम बॉम्बे में बैठते थे, इकट्ठे ट्रेड करते थे, तो मैं उनका टर्मिनल देखता था एक्सपायरी के दिन में। तो वो एक हम्म एक मिनट में उनका एमटीएम 5 लाख ऊपर 5 लाख नीचे ऐसा ऐसा दिखता था, जो हर एक की। हम्म और उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब वो हम्म पैनिक नहीं करते, उनको समझ है। अब हो सकता है, मतलब मार्केट में कुछ भी हो सकता है। वो हुआ था ना उनके साथ, वो बैंक निफ्टी का जिस दिन वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो वो मेरा ख्याल कितना 2000 या 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुला था। तो नीचे की हम्म पोजीशन सारी साफ हो गई, फिर आपने डिफेंड करने के लिए ऊपर का बेचा, फिर मार्केट रिकवर करके अपने ऊपर लेवल पे आ गया। तो मार्केट ऐसी चीजें करता है, पर वो झेल जाते हैं। तो हर एक के बस हम्म। की बात नहीं है ये झेलना। कई लोग तो बिल्कुल ही पड़ जाएंगे उसके बाद ऐसा लॉस देख के। तो ऐसा कुछ आपने फिल्टरिंग क्राइटेरिया कर रखा है क्या कि इतना विक्स के ऊपर में मैं नहीं करूंगा, या इतना विक्स के ऊपर होगा तभी मैं करूंगा, ऐसा कुछ? देखिए, फिल्टर मत कहिए। देखिए, ऑप्शन में अगर आपको, कई लोगों का कुछ समझ ही नहीं है ऑप्शंस की, मतलब हम्म, आपको ऑप्शन के बेसिक तो समझने पड़ेंगे ना। जी अ, जब आप ऑप्शन खरीदते हो या बेचते हो, तो आपको पूरा उसका जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्राइस अगर मूव करेगा तो ये ऑप्शन में क्या होगा। ये कोई, हम्म इट्स इट इज नॉट अ सिंपल थिंग एज बाइंग अ स्टॉक और अ फ्यूचर और समथिंग। ऑप्शन में आपके बहुत, आपको वॉलिटिलिटी भी देखनी पड़ती है, आपको डायरेक्ट डेल्टा भी देखना पड़ता है, आपको हम्म गामा इफेक्ट भी देखना पड़ता है। तो आप जब ऑप्शन ट्रेड करें तो पूरा समझ के ट्रेड करें। अब अगर अगर वॉलिटिलिटी बहुत कम है और आप ऑप्शन बेचोगे तो तकलीफ का आप या तो बहुत श्योर हो, पर नॉर्मली ऐसा करना नहीं चाहिए। जो क्लासिकल वो हम्म है, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरा कोई ऐसा रूल नहीं है कि मैं कभी भी नहीं करूंगा, पर हम्म, 90% अगर वॉलिटिलिटी लो है तो मैं अननेचुरली लो है तो मैं नहीं बेचूंगा ऑप्शन उस वक्त। ओके ओके, इतने सारे स्टॉक पड़े हैं, तो क्यों ऐसे स्टॉक को पकड़ो जिसमें वॉलिटिलिटी लो है, और मिल जाएंगे जिनमें ठीक है। जी जी।